अब आचार्य जी ने आचार्य जी ने जो कहा, एक मिनट राखी जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। राखी जी केवल 68 करोड़, एक मिनट हाँ बोलिए। 68 करोड़ लोगों ने दान दिया है। अब 68 करोड़ लोग यानी प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पण किया। बोलिए बोलिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवे महेश्वराय गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। मैं आचार्य जी से पूछना, स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज महाभाग शंकराचार्य श्री श्री 1008 श्री शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज। राखी जी दुष्यंत जी को रखिए। भैया हमारा धर्म कहता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवे महेश्वराय। गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान महेश के रूप स्वरूप है। भैया वो भी कुछ कह रहे हैं स्वामी जी, उसके ऊपर भी एक लाइन बोल देते आप। नहीं मैं उत्तर देना चाहता हूं। शंकराचार्य जी की हमारे धर्म के धीश है। नहीं शंकराचार्य पर आप लोग बार-बार ये कहते हैं धर्मादेश देने का अधिकार। आपने कहा कोई शंकराचार्य नहीं जा रहा है। मुझे लगता है आचार्य जी ने शुरुआत ही उस बात से की थी। खत्म कर लेना, शुरुआत ही उस बात से। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, अविमुक्तेश्वरानंद जी नहीं जा रहे। और देखिए धर्मादेश जारी करने का जो अधिकार है वो किसी संगठन को नहीं है, किसी व्यक्ति को नहीं है। वो शंकराचार्य की पीठ पे जो आचार्य विराजमान है सिर्फ उनको है। आपने उनको अनसुना कर दिया स्वामी जी। मैं एक बात और हमारे वीएचपी के साथी हैं वो क्रेडिट का सर्टिफिकेट भाजपा को जारी करने के भैया ले मैं एक बार राखी जी के पास जा रही हूं। शंकराचार्य जी इनके लिए तसल्ली होगा। शंकराचार्य जी की बात कर एक बार आ रही। मैं ये चाहता हूँ कि आगे डिबेट का ये हिस्सा ना हो, क्योंकि नेक्स्ट डिबेट में भी अगर यही सब चर्चा होगी तो ये डिबेट पुरानी हो जाएगी। ये मैं लेटर दिखाना चाहता हूँ। आप दोनों अविमुक्तेश्वरानंद जी का मैं आपको अभी एक मिनट रुक जाइए पहले। स्वामी जी एक मिनट बता दें फिर मैं राखी जी के नहीं देखिए आचार्य, देखिए शंकराचार्य को लेकर एक तरह से ये जो बोला गया कि नहीं जा रहे हैं, नाराज है, उन्होंने चिट्ठी जारी कर दी है। एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट स्वामी जी पहले बोलिए फिर मैं स्वामी जी। एक मिनट मैं दो शंकराचार्य दो ऐसे मत करिए दुष्यंत जी, वो बोल रहे हैं ना स्वामी जी। हाँ स्वामी जी बोलिए। स्वामी जी आदि गुरु शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य, दो शंकराचार्य जी का खत मैंने पढ़ा, तीसरे शंकराचार्य जी खुद उस तीर्थ का हिस्सा रहे हैं। और रही बात अविमुक्तेश्वरानंद जी की, जिनकी शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाभाग उन्हीं की बता रहे हैं, उन्हीं की नहीं आप सर सुन नहीं रहे ना। देखिए वो आवाज नहीं स्वामी दीपांकर अपनी आवाज उस तरह से नहीं उठाते जैसे आप उठाते, तो सुन लीजिए, इस तरह से मत करिए। हाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दो शंकराचार्य को चिट्ठी लिखकर यह कहना पड़ा कि कुछ रामद्रोही हमारी बात को अनुचित बोलिए। अब ये रामद्रोही कौन है जो ये झूठ फैला रहे थे कि भाई वो नहीं जा रहे हैं? फिर ये तीसरी डिबेट का हिस्सा नहीं रहेगा, वरना ये फिर तीसरी डिबेट में उठेगा। नहीं, ये हर बार आएगा, ये हर बार उठाएंगे। नहीं सुनिए, मुझे बात कर लेने दीजिए, फिर आप कह लीजिएगा। राखी जी को एक मिनट रुक जाइए। उसके बाद तीसरे जो शंकराचार्य हैं वो खुद उस राम तीर्थ क्षेत्र का हिस्सा है। और रही बात अविमुक्तेश्वरानंद जी की, वो भी आदि गुरु शंकराचार्य हैं। जल्द ही आप उनका भी कोई अच्छा सा विचार सुनेंगे जिससे आप आगे ये शब्दावली। राखी जी अच्छा राखी जी के पास आई। राखी जी उन्होंने जो चिट्ठी लिखी, अब एक मिनट रुक जाइए, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने कहा कि कुछ रामद्रोही हैं जो झूठ फैला रहे हैं कि हम नहीं जा रहे थे, हम जा नहीं रहे, लेकिन हमारा आशीर्वाद है। पर उनका ये कहना है जो नहीं आए उन पर बोलिए राखी जी। देखिए उनका भी आप 22 तारीख तक देखेगा, वो भी सहभागिता निभाएंगे इस पूरे कार्यक्रम में। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 35 सालों से जिस प्रकरण में लगातार विवाद रहे, लगातार प्रॉब्लम्स हुई, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि उस विवाद को खत्म करके अब समाधान की तरफ जब हम जा रहे हैं, 22 तारीख हमारे नजदीक आ रही है, क्यों ना एक संदेश पूरे विश्व में दिया जाए कि भारत देश के हर एक नागरिक एक साथ मिलकर के इस आयोजन में अपनी सहभागिता निभाना चाहता है, लेकिन हो नहीं रहा ऐसा। लगातार डाउट क्रिएट करना। आप देखिए 1951 के अंदर जब सोमनाथ मंदिर हुआ तब भी इनको प्रॉब्लम हुई, परमाणु परीक्षण हुआ तो इनको प्रॉब्लम हुई, यहां तक कि प्रणब मुखर्जी जी का कार्यक्रम होता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, कंचन यादव जी ने कहा कि सभी का जो कंट्रीब्यूशन है उससे ये काम हुआ है, तो अपने अजय यादव जी को बता देते ये बात, जिन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी कि शंकराचार्य जी वाले ग्राफिक्स मंदिर में लग रहा है। अनीता देवी, इनके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, इस तरह की बातें, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, वो जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके लिए गलत मैसेज देता है, तो ये नहीं करना चाहिए। और मैं फिर निवेदन करती हूं कि 22 तारीख के लिए फिर से हम एकजुट होकर विवादों को पीछे छोड़कर इस पूरे आयोजन में अपनी सहभागिता निभाएं। और यही संदेश राम राज्य का संदेश है, ये संदेश पूरे विश्व में जाएगा। लेकिन लगातार प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की जो आदत मैं वही बता रही हूं
देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी और अभी ये निशिला जैन जी के बारे में पूछ रहे थे, वही स्क्रीन पर मैंने इसलिए चलाया है क्योंकि ये पूछ रहे थे निशिला जैन जी के बारे में, और उन्होंने किस तरह से कहा है कि सनातनियों के लिए खुशी का अवसर है। मैं ये स्क्रीन देख लीजिए दुष्यंत जी, ये स्क्रीन देख लीजिए। उन्होंने सीधे सीधे बयान दिया है कि ये हर भक्त के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, प्राण प्रतिष्ठा से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा रहन सहन कुछ इस तरीके का है कि हम वहां पर हिंदू धर्म का एक बड़ा काम पूरा हो रहा है। स्क्रीन में इसलिए चला रही हूँ, वो ये कह रहे हैं हिंदू धर्म का एक बड़ा काम पूरा हो रहा है, और शारदा पीठ की कार्यक्रम को शुभकामनाएं हैं, ये शारदा पीठ कह रहे हैं। अब ये सोच नहीं, ये दुष्यंत जी खास तौर से आपके लिए चलाया जी, आपके लिए चलाया, आपके लिए चलाया, इसलिए चलाया है। वो किसको रामद्रोही कह रहे हैं मुझे ये बताइए, वो रामद्रोही किसे कह रहे हैं बताइए जरा प्रोफेसर प्रवेश, किसको रामद्रोही कह रहे हैं वो? हाँ हाँ, आप कम से कम इस राम मंदिर जो हुआ है बना है इसका स्वागत करिए। और आप देखिए अभी दीपांकर जी ने कहा, मैं आपको छोटी सी घटना बता देता हूँ। राजस्थान के टोंक में कलबेलिया समाज के कुछ लोग रहते हैं, उसमें एक जगदीश नाम के 65 वर्ष की आयु के व्यक्ति, 65-70 की आयु के व्यक्ति, वो 25 साल से इंतजार सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि राम मंदिर, कलबेलिया समाज जिसको मतलब कि अच्छी है दृष्टि से देखा जाता है समाज में, उस समाज के लोग भी राम मंदिर बनने का क्या इंतजार कर रहे थे। और आप सोचिए कि उनकी इतनी वो नहीं थी कि वो इतनी हैसियत क्यों दे जाएं। 51,000 रुपए का अनुदान उनकी तरफ से भी आता है। ऐसे ही हनुमान लादे, अन्नपूर्णा हनुमान लादे एक आश्रम में काम करती हैं, जिसमें वृद्ध आश्रम में काम करती हैं, वह भी राम मंदिर निर्माण के लिए जो है पैसा देने आती है। कारण मैं बता रहा हूं आपको, इसका विरोध ना करिए, इसका विरोध ना करिए। क्यों ना करिए? और यह मंदिर राष्ट्र मंदिर है। नहीं वो मानते, यह मंदिर राष्ट्र मंदिर है। राष्ट्र मंदिर आप मानते हैं? मंदिर के अंदर राष्ट्र मंदिर आप मानते हैं? व्यक्ति का एक राष्ट्र का सहयोग जुड़ा है। नहीं एक सवाल ये सीधा है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्र मंदिर में अगर जाने का मौका मिलता है, आप सब रामद्रोही हो चुके हैं, आप सब रामद्रोही हो चुके हैं। ऐसे नहीं होता। आप स्वामी जी के ऊपर बोले जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं उठ के चला जाता हूँ, उन्होंने ये बात बोली, किया इन्होंने भी। क्या बोला? रामद्रोही ये है। मोराबी गुजरात में, मोराबी गुजरात के अंदर रिटायर हो गई 2 बहनें, उन्होंने अपनी पूरी पेंशन राम मंदिर के लिए दे दी। 84 से आपको शर्म आनी चाहिए। आंदोलन में आप भागीदारी सुनिश्चित की, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक पार्टी की गुलामी करते हो, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल आपको भारतीय जनता पार्टी की गुलामी करते हो आप। वो 1963 में गठन हुआ, आपने 84 में आ गए। राम मंदिर आंदोलन, जब भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें रह गई, तब आपने राम नाम पे आ गए। 11 दिन आपको शर्म आनी चाहिए। भाजपा ने आपको आप शंकराचार्य वो भी कहेंगे, आप भी कहेंगे कि एक दूसरे को शर्मा। एक मिनट, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, 11 दिन तक का अनुष्ठान करना, उसमें बिना कुछ खाए रहना, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना, उसके बाद उस अनुष्ठान को पूरा करना, 11 दिन तक नियमित रूप से प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे। और उसके बाद क्योंकि वो कह रहे हैं वो यजमान है, इसलिए वो ये खुद कर रहे हैं, स्वतः कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं, इसमें अगर देश का प्रधानमंत्री राम के प्रति अपनी भक्ति दिखा रहे हैं स्वामी दीपांकर, तो उसमें दिक्कत है क्या? हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती जब कोई भी नेता जाकर, उन्होंने तो शुरुआत में मैंने दिखा दिया बाबर की मजार पर भी चले गए, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है भाई, ये तस्वीरें आती रहती हैं।